हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आप सभी का प्यार का बेहद शुक्रिया। हम 3K की फैमिली बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं एपिसोड 11 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, एक आदमी को दिखाया जाता है, वो भागते हुए जा रहा होता है और ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का मेंबर होता है। वो एक रूम में जाता है, वहां पर सब कह रहे होते हैं कि आखिर क्या हो गया इस टाइम पर। और वो उनसे सवाल करने लगते हैं उस आदमी से कि सर आप इस टाइम यहाँ पर कैसे, आखिर क्या बात है। वो कहते हैं कि सभी रिपोर्टर आ गए हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हाँ सर, हमने जो जरूरी रिपोर्टर थे उन सबको बुला लिया है। तभी वो सब कहते हैं कि आखिर सर हो क्या रहा है। वो आदमी कहता है कि मैं एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और वो अनाउंसमेंट अपनी माइक पर जाकर करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि हमें पता है असेंबलीमैन जेंग जो कि बेगुनाह थे और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, उन्हें हम अपनी पार्टी में आने का इनविटेशन देते हैं जिससे कि वो हमारी पार्टी के सदस्य बन सके। हमें काफी खुशी होगी। और वो ये कहते हैं कि बस इतना ही था आज के लिए। तभी रिपोर्टर उनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो रिपोर्टर से कहते हैं कि तुम सब जल्दी से जल्द इस मामले पर आर्टिकल लिखो और उन्हें छापना शुरू करो। रिपोर्टर फिर भी सवाल करते हैं, वहीं वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, चीफ किम को दिखाया जाता है। वो क्लाउड 9 जो होता है उस रूम से बाहर आती हैं और अपना फोन निकालती हैं और फोन करने लगती है। वहीं हमारे टीम लीडर सीओ को दिखाया जाता है, उनके पास फोन आता है। वो देखते हैं उनके पास चीफ किम का फोन आया है। जैसे कि हमें पता है कि चीफ किम ने हमारे हीरो को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन टीम लीडर सीओ उनका फोन नहीं उठाते, काट देते हैं। वहीं चीफ किम को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनका फोन नहीं उठाया। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो और पाक क्वानसू को दिखाया जाता है। पाक क्वानसू लॉकर के पास खड़ा होता है, वो अलमारी खोलता है और उसमें बहुत सारे पैसे और सामान भी होता है। वो एक बैग लेता है और उसमें पैसे भरना शुरू कर देता है और वो कहता है हमारे हीरो के पास आकर, ये लो तुम्हारे 2 मिलियन US डॉलर्स। हमारा हीरो वो पैसे देख रहा होता है। तभी पाक क्वानसू कहता है कि मुझे यकीन है तुमने मेरी सेफ अलमारी के अंदर तो देख लिया होगा, और क्या तुम इतने से पैसे से सेटिस्फाई हो गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हें वो सब दे सकता था जो उस अलमारी के अंदर है। पर हमारा हीरो तभी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं एक ठग नहीं हूँ, कि मतलब चोर हूँ जो मिल जाए सभी लूट लिया। तभी पाक क्वानसू कहता है कि तुम तो एक प्रो हो और मुझे जो ना तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। तभी हमारा हीरो मतलब उसे बताने के लिए वैसे ही कहता है कि यार मेरे एथिक्स भी ना बस ये। पाक क्वानसू पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम भी ब्लैक स्टोन में थे ना। तभी हमारा हीरो उसकी तरफ मुड़कर देखता है और थोड़ा वो शौक वाला लुक देता है। तभी पाक क्वानसू कहता है कि तुम ऐसे शौक वाले लुक क्यों दे रहे हो तुम मुझे, और तुम इराक में कहाँ थे? हमारा हीरो जगह का नाम बताता है कि मैं वहां था। वो कहता है अच्छा। तभी हमारा हीरो भी पाक क्वानसू के सामने बैठ जाता है और वो कहता है कि तुम भी ब्लैक स्टोन के एक कस्टमर थे ना। पाक क्वानसू कहता है कि हाँ वैसे तुम ऐसा कह सकते हो, मैंने जो है उन्हें अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ था आफ्टर ऑल। हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने बहुत बड़ी डील की होगी ना। तभी पाक क्वानसू थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि आखिर तुम मुझे इतने गंदे लुक क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं थोड़ा रूड गाय हूँ, और ऊपर से तुमने $30,000 हर दिन के खर्च किए थे ब्लैक स्टोन की सर्विस लेने के लिए, और तुम उनके VIP कस्टमर थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खास डील तो हुई होगी ना जो तुम्हें इतनी सिक्योरिटी चाहिए थी वहाँ। पाक क्वानसू सुन रहा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है और वैसे भी यहाँ पर जो ना तेल की खुशबू आ रही है मुझे। तभी पाक क्वानसू कहता है कि ये जो ना तेल की खुशबू नहीं है, ये शायद खून की खुशबू हो सकती है। ये सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराता है और वो मन ही मन में सोचता है कि खून की खुशबू। और फिर पाक क्वानसू कहता है कि मुझे जो ना तुम बहुत पसंद आए। वो हंस रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सही बात बताऊं ना, मैं तुमसे सीक्रेटली मिलने का सोच रहा था, पर देखो चो योजिन की वजह से मैं उसका बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ कि उसने तुम्हें मेरे सामने ऐसे लाकर खड़ा कर दिया। हमारा हीरो कहता है कि आपका मतलब क्या है? पाक क्वानसू कहता है कि तुम चो योजिन के सबसे करीबी इंसान हो ना। हमारा हीरो पाक क्वानसू की बातें सुन रहा होता है। पाक क्वानसू कहता है कि तुम वैसे भी यंग हो और तुम हमेशा तो ऐसे काम नहीं कर सकते ना। तभी हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि फिर बताइए आप मुझे कि मुझे किस तरीके से जिंदगी बितानी चाहिए अपनी, या काम करना चाहिए आगे। तभी पाक क्वानसू हमारे हीरो से कहता है कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ काम करो और इस देश की भलाई के लिए? ये सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराने लगता है और कहता है इस देश के लिए, इस देश ने वैसे भी पहले मेरे लिए काफी कुछ किया है। पाक क्वानसू भी हंस रहा होता है और हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है करते हैं।
और जब भी तुम्हें मौका मिले पैसे कमाने का तो मुझे बुला लेना। और वैसे भी अब तो तुम्हें पता चल गया है ना मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे लिए मुझसे कांटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। पाक पांचो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अगली बार जो ना मैं तुम्हें हायर करूंगा सबसे पहले, जो तुम अपनी डील को बहुत अच्छी तरीके से और स्मूथली खत्म कर सको। हमारा हीरो कहता है कि हाँ बिल्कुल। पाक पांचो हंस रहा होता है, हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है। वहीं उनके रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे पाक वानसू के सिक्योरिटी गार्ड और चीफ खड़े हुए होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है चीफ कहते हैं कि सर आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। पाक वानसू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जैसे ही हमारा हीरो पाक वानसू के बाद निकलता है, वो चीफ कहते हैं कि जल्दी से इसे पकड़ लो। और सब अपने गार्ड जो होते हैं वो अपनी गन तान लेते हैं हमारे हीरो के ऊपर। पाक वानसू कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, तुम सब एक कदम पीछे हट जाओ, और ये मैं आदमी जो है मेरा मेहमान है। पाक वानसू का सेक्रेटरी काफी हैरान होता है और पाक वानसू ने कहता है कि ये यहाँ पर मेरा मेहमान है, और सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। पाक वानसू फिर हमारे हीरो से कहता है कि ठीक है फिर हम अगली बार मिलते हैं। हमारा हीरो पाक वानसू से हाथ मिलाता है और वहां से जाने लगता है। तभी पाक वानसू के सेक्रेटरी कहते हैं कि सर आखिर ये चल क्या रहा है। पाक वानसू कहता है कि मैंने उसे कुछ पैसे देकर भेज दिया है, और जब बात पैसे की होती है तो सब सेम ही करते हैं। उनके सेक्रेटरी काफी हैरान होते हैं। पाक वानसू कहता है कि मैंने सही कहा ना। वहीं सीन चेंज होता है। टीम लीडर सीओ अपनी कार के साथ बैठे हुए होते हैं। हमारा हीरो बाहर आता है। टीम लीडर सीओ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हमारा हीरो कहता है कि आप ठीक हो। टीम लीडर सीओ इशारे से कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। वो हमारे हीरो के लिए कार का दरवाजा खोलते हैं और हमारा हीरो उसमें बाकी सब कमांडो के साथ बैठकर जाने लगता है। वहीं थोड़ी आगे पहुंचते हैं। टीम लीडर सीओ देखते हैं कि ये क्या है, वो सवाल करने लगते हैं। वो बैग की तरफ देखते हैं और वो खोलकर देखते हैं, उसमें कहते हैं क्या इसमें पैसे हैं। वो हमारे हीरो से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ मालूम कर रहा हूँ। हमारा हीरो कुछ नहीं कहता। वहीं सीन चेंज होता है। असेंबलीमैन जेंग को दिखाया जाता है। वो फोन पर बात करते हुए जा रहे होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ है, आपका बेहद शुक्रिया, आपने एना को बचाया, और मैं आगे से आपके काबिल हाथों को एना की जिम्मेदारी दूंगा। फिर वो कहते हैं ठीक है चलिए अब मैं फोन रखता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये सुनकर असेंबलीमैन जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, और फिर वो कहते हैं कि आखिरकार उसने एना को मारने की कोशिश की। तभी चीफ जो कहते हैं कि सर ये सच नहीं है, मैम ने ऐसा किया, पर इसमें जो है पहला कदम जो है चेयरमैन चोई ने उठाया था। तभी असेंबलीमैन जेंग कहते हैं कि चीफ जो, क्या आप ये कहना चाहते हैं मुझसे कि अब आप भी चोयोजिन के आदमी हैं? चीफ जो कहते हैं कि नहीं सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। असेंबलीमैन कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि एना ने कुछ ऐसा काम किया है कि उसे मार देना चाहिए, उसे जीने का कोई हक नहीं है। चीफ जो कहते हैं कि सर मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि इन सब के बावजूद भी मैडम ने आपको जेल से बाहर निकाला। असेंबलीमैन कहते हैं कि चीफ जो अपना मुंह बंद रखो और शट ऑफ, है ना, वो उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं। चीफ जो चुप हो जाते हैं। वहीं असेंबलीमैन की आंखों में आंसू आते हैं थोड़े से, और उन्हें ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं सीन चेंज होता है। योजिन को दिखाया जाता है। योजिन चीफ किम को मुबारकबाद देती है कि मुबारक हो, आखिरकार तुम्हारा सर बच गया। चीफ किम अपना सर झुकाए हुए वहां पर खड़ी होती हैं, और चो योजिन कहती है कि जीहा को जो ना हाथ भी मत लगाना, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो अगली बार मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगी। चीफ किम ये सुन रही होती हैं और वो कहती हैं कि मैडम मैं आपके लिए वो सब कर सकती हूँ जो किम जेहा कर सकता है। योजिन कहती है कि फिर तो तुम अच्छे से समझ सकती हो ना कि जो तुम मेरे लिए कर सकती हो वो मैं किम जेहा के लिए कर सकती हूँ। और ये सुनकर चीफ किम काफी हैरान होती हैं। तभी योजिन कहती है तो इसलिए जो ना मुझे मौका मत देना कि मैं तुम्हें मारूं। चीफ किम की हालत ये सुनकर काफी खराब होती है, और योजिन कहती है कि तुम जो ना कोशिश भी मत करना वो काम करने की जो जीहा कर सकता है, और तुम्हें जो ना वो काम करने चाहिए जिसमें तुम अच्छी हो, यानी तुम्हारे काम। ये सुनकर चीफ किम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा। तभी योजिन के पास एक फोन आता है। योजिन फोन उठाती है और उधर से आवाज आती है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ घर पर, और ये असेंबलीमैन होते हैं। योजिन कहती है हाँ बिल्कुल। वहीं सीन चेंज होता है। एना को दिखाया जाता है। एना विंडो पर खड़ी होती है और बाहर देख रही होती है। नीचे से आवाज आ रही होती है कि यंग मिस नीचे आ जाइए, खाना तैयार है। एना कुछ रिप्लाई नहीं करती, वो बस बाहर की तरफ देख रही होती है। वहीं नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां मीरेन एना को आवाज लगा रही होती है। तभी खाना बनाने वाली जो महिला होती है वो आती है और कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो, आज उसे शायद भूख नहीं लगी है।
तभी मीरेन टेबल की तरफ जाती है और वो महिला भी मीरेन कहती है कि आखिर उसे भूख क्यों नहीं लगी आज। आपको पता है जब लोग जंग लड़ते हैं ना वो भी खाना खाते हैं ताकि उन्हें और पावर मिल सके। और मुझे यकीन है केटू ने भी ना अच्छे से सूप और राइस खाए होंगे आज, और मैं इस बात पर शर्त लगा सकती हूँ। तभी वो महिला मीरेन की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम जो ना पागल लड़की हो। तभी मीरेन कहती है कि चलो कुछ भी हो उसका ही नुकसान है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसे लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक कार आती है, एना विंडो पर खड़ी होती है, वहीं कार से हॉर्न की आवाज आती है और जैसे ही एना ये आवाज सुनती है एना बहुत खुश हो जाती है। और ये आवाज मीरेन और वो महिला भी सुनती हैं और वो कहती हैं कि लगता है वो आ गया। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना जीने से भागती हुई जा रही होती है, वहीं वो दोनों भी टेबल से खड़ी हो जाती हैं और देखने लगती हैं एना को भागते हुए बाहर की तरफ। और वो महिला कहती है कि देखो तो सही ये कितनी खुश है, और वो एना के लिए बहुत खुश होती है। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो कार से उतरता है, एना जीने पर भाग रही होती है, हमारा हीरो एना को आते हुए देखता है, एना हमारे हीरो को देखती है और फिर से हमारे हीरो की तरफ भागना शुरू कर देती है और जाकर उसके गले लग जाती है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए रहते हैं। तभी मीरेन और उस महिला को दिखाया जाता है, वो दोनों देखकर काफी खुश होते हैं उन दोनों को और कहते हैं कि इन दोनों को देखकर आखिरकार किसी की आंखों में आंसू कैसे नहीं आ सकते। तभी मीरेन कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों किसी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। वो महिला कहती है वो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दोनों जो ना बहुत ही खूबसूरत है। वहीं एना को दिखाया जाता है, एना की आंखों में आंसू होते हैं और वो हमारे हीरो के गले लगी हुई होती है, हमारा हीरो उसके गले लगा हुआ होता है। तभी एना हमारे हीरो की तरफ देखती है, हमारा हीरो एना की तरफ। एना हमारे हीरो का स्वागत करती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारा हीरो कहता है कि देखो मैं सही सलामत वापस आ गया ना। एना कहती हाँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी हमारा हीरो कहता है कि पर जो ना मैं जो तुमने मुझसे सामान लाने के लिए कहा था ना, मैं वो नहीं ला पाया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, मेरा वॉलेट जो है वहीं छूट गया था। तभी एना मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। हमारा हीरो एना की तरफ देखता है और कहता है कि क्यों ना इसके बदले हम उससे भी अच्छी चीज खाएं और बहुत ही अच्छी जगह खाएं। एना कहती है हाँ, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे होते हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।